धर्म ध्यान का दूसरा भेद है उपाय विचय धर्म ध्यान। उपाय करना है। किस बात का उपाय करना है? दुख से दूर होने का उपाय करना है। दुख अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। सुख अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुख में किसी चीज़ की भी याद नहीं आती है। सुख किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में सुख क्या है? आप किसे सुख मानते हैं? इसे मैंने संसार की दृष्टि में दो तरह से बांटा है। आध्यात्मिक सुख तो अलग है, लेकिन संसार का भी एक अलग तरह का है। एक है इंद्रिय सुख, रसगुल्ला खाया, अब बड़ा अच्छा लगा। शादी में गए, बढ़िया खाना खाया, अच्छा लगा, ये भी एक सुख हो गया, है ना। अच्छे कपड़े पहन लिए, मन बड़ा प्रसन्न सा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। किसी ने अच्छे से आपसे बातचीत करी, कानों को सुख मिला, गाना सुना, कानों को सुख मिला, ये कानों का सुख हो गया। एक होता है स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्या अच्छा रहे? स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य आप किसको मानते हैं? जैसे कि अभी आपको दांत की याद आ रही क्या? नहीं आ रही ना, दांत की याद नहीं आ रही। पेट की याद आ रही क्या? नहीं आ रही। दांत की याद क्यों नहीं आ रही? दांत की याद कब आएगी आपको? जब दांतों में दर्द होगा। पेट की याद कब आएगी? जब पेट में दर्द होगा। आंत की याद कब आएगी? जब पेट खराब होगा। यानी कि जिस चीज की याद नहीं आ रही है, ये भी एक सुख है। आप आराम से यहाँ बैठे हैं, घर में लोग आराम से रह रहे हैं, ना आपको बच्चों की याद आ रही है, ना आपको रिश्तेदारों की याद आ रही है, ये भी एक सुख है। याद कब आएगी? वैसे बच्चे की याद नहीं आएगी, और बीमार पड़ जाए तो 24 घंटे बच्चा ही याद आएगा। इसका मतलब है कि याद नहीं आना ये भी एक सुख है। जिस रात आप सो और आपको अच्छे से नींद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, तो क्या कहते हो? आज बड़ी अच्छी नींद आई, कहते हो ना। सुख हुआ कि नहीं हुआ? और जिस रात आपको सारा कुछ नजर आता रहे, सब याद आता रहे, सब पता चलता रहे, तो क्या कहोगे? आज तो नींद ही नहीं आई। ना, नींद में भी कुछ याद ना आए, उसको कहते हैं सुख। तो भगवान ने यही तो किया है। उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान ऐसा लगाया कि सारी दुनिया को वो भूल गए। ये सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख कौन सा हो गया? अपना मन अपनी आत्मा में चला जाए और ध्यान में लग जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख कहलाता है। आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? कितने साल से मंदिर जा रहे हो? भगवान की संगति में कितने साल से हो? कितने वर्षों से आप भगवान के दर्शन कर रहे हो? थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला? इतने दिन दर्शन किए और दर्शन का इतना सा भी सुख नहीं मिला आपको? यदि इतने दिन तक एक लोहा यदि चुंबक के साथ रख दिया जाए, तो वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। और हम बचपन से लेके आज तक भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मगर इनका एक भी गुण हमारे अंदर नहीं आया है। जबकि कहते संगति का असर होता है। तो इसीलिए कहा है कि संसार में सभी प्राणी दुखी हैं। और जितने बैठे हैं, इतने की बात नहीं कर रही, जितने प्राणी संसार में हैं उन सभी की बात कर रही हूं। काल का प्रभाव है, दुखमा काल है, सुख का आभास है, सुख है नहीं है। आभास कहते हैं ना, आभास मात्र हुआ, तो सुख का आभास मात्र है। और हर सुख दुख को साथ लेकर आता है। पंचम काल का हर सुख दुख को साथ लेकर आता है, ये गारंटी है। गारंटी, बात समझे कि नहीं? ये पंचम काल है, काल का प्रभाव है। मैं ना कह रही हूं और ना मैं कर रही हूं, जो हो रहा है वो काल के प्रभाव से अपने आप चल रहा है।
चतुर्थ काल में सुख था, मगर पंचम काल में सुख नहीं। चतुर्थ काल में सुख भी था, दुख भी था। पंचम काल में दुख है, सुख का आभास है। जब तक दांत रहते हैं तो चने नहीं रहते, और जब चने मिलते हैं तो दांत चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब तक जिस चीज की जितनी आकांक्षा होगी वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो भोगने की शक्ति चली जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि शक्ति भी हो और भोग भी हो, दोनों चीज साथ साथ पंचम काल है नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरह से पंचम काल में दुख की अत्यधिकता है, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई हो, सबके पास कोई ना कोई दुख जरूर मिल जाएगा। और ऐसा है ना, दुख के बिना मन भी तो नहीं लगता है। यदि दुख ना हो ना तो आदमी बोर हो जाता है। अब क्या करे, कोई दुखी नहीं है। दुख हो तो दूर करने का उपाय करे, उसमें मेहनत करे, प्रयास करे, मन लगाए, उस तरफ दिमाग जाएगा, इस दुख को दूर कैसे करें कैसे करें। अब दुख है ही नहीं है, अब सोचता अब करें तो क्या करें, बोर हो रहे हैं। फिर जाएगा इधर उधर, आ बैल मुझे मार, लड़ाई भिड़ाई करेगा, फिर दुख पैदा कर लेगा, फिर दुख दूर करने का उपाय करेगा। कोई दुख नहीं होगा तो इतना खाएगा बीमार हो जाएगा, फिर उस दुख को दूर करेगा। यानी शांति से बैठना तो इंसान को आता ही नहीं है, और दुख ना हो तो मन भी नहीं लगता उसका। ये आपने प्रत्यक्ष देखा होगा। अक्सर लोग जब बैठते हैं तो हंसी खुशी से बातें कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, और बीच में एक आध दो बातें ऐसी कर देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। है, खुशी से बैठे थे और लड़के उठे। तो ये पंचम काल का प्रभाव है कि हम कितने भी सुख के लिए काम कर लें, हमें दुख ही मिलना है। ये गांठ बांध लो, दुख मिले तो आश्चर्य मत करना, और सुख मिले तो आश्चर्य करना। अच्छा, ये सुख मुझे मिल गया, अरे बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी बहू अच्छी आ जाए तो आश्चर्य करना, हो इस पंचम काल में मुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई। और ना मिले तो आश्चर्य नहीं करना, कोई बात नहीं, बहू ऐसा तो हो नहीं था, दुख नहीं करना। उसमें मन में अच्छे भाव रखना कि ऐसा ही होना था। दुख तो आना है, चाहे बहू से आए, चाहे पड़ोसी से आए, चाहे रिश्तेदार से आए हैं, चाहे शरीर से आए, चाहे धन से आए, एक ना एक कांटा तो लगा ही रहेगा। और दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। दुख आए ना तो सावधानी से सामना करना, उसका पीछे नहीं हटना, भागना मत, मन में प्रसन्न होना, चलो कुछ काम तो मिल गया, अब इसको दूर करने का उपाय करूंगा। और ये दूर करने का उपाय बाहर से नहीं, भगवान के पास भक्ति करके। कैसे हमारा ये दुख धर्म के माध्यम से दूर हो, कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम पूजा करें, कैसे स्वाध्याय करें, कैसे गुरुओं की सेवा करें, कैसे भगवान का अभिषेक करें, कैसे भगवान की शांति धारा करें, कैसे हम दान दें, किस माध्यम से हमारे पापों का क्षय हो और पुण्य की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, समाधि मरण हो, सुगति में गमन हो, कैसे हो, इस बात का उपाय करना ये धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है उपाय विचय नामक धर्म ध्यान। ये दूसरा भेद है धर्म ध्यान का। लेकिन दुख दूर करने का उपाय, जैसे कि एक व्यक्ति का पेट खराब है, अब पेट खराब है, वो एक डॉक्टर के पास गया, वो कहेगा भाई साहब आप बरसात का मौसम चल रहा है, आपने ज़्यादा समझ जाओ, है ना, हाँ, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तला भुना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए आपका पेट खराब हो गया। डॉक्टर ये कहेगा। ज्योतिषी के पास जाओ,
वो क्या कहेगा, भाई साहब वो है ना आपका ये वाला ग्रह है ना वो इस समय गड़बड़ चल रहा है इसलिए आपका पेट खराब हो गया है। फिर आप किसी साधु संत के पास जाओ तो वो कहेंगे कि आपके असाता वेदनी कर्म का उदय है इसलिए आपका पेट खराब हो गया, ऐसे निमित्त मिल गए हैं और आपका पेट खराब हो गया है। तो अब असाता वेदनी तो हो गई जड़, कर्मों की जड़ कौन है? अभी जो बीमारी की जड़ है, जो बीमारी की जड़ वो असाता वेदनी है। जितनी बीमारियां आती हैं वो असाता वेदनी के उदय में आती हैं। भूख लगती है वो भी असाता वेदनी के उदय में लगती है, और भोजन मिलता है वो साता वेदनी के उदय में मिलता है। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? बोलो ना, आ गई? समझ में आ गई? बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई, बोलो आ गई, गई गई चली गई है। हाँ, तो जितनी बीमारियां आती वो असाता वेदनी के उदय में आती हैं। और भगवान की भक्ति, पूजा, दान, सेवा, इन सब चीजों से साता वेदनी आता है। जितनी हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना हम सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, मंदिर, धर्मशाला, जितना भी हमें सेवा किसी रूप में करें, ये सब सेवा के अंतर्गत आएगा। और किसकी सेवा बताओ मुझे, किसकी सेवा? भगवान की? इनकी सेवा नहीं, इनके बहाने हमारी सेवा हो रही है। यदि हमने इनकी भक्ति करी, इनका मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, तो साता वेदनी आई, उससे सुख किसको मिलेगा? भगवान को मिलेगा या आपको मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो किसकी सेवा हुई? दूसरों की हुई या अपनी सेवा हो गई? अपनी सेवा हो गई। इसमें सब पूरा लक्ष्य हम स्वयं हैं। यदि हम सुख अपने को देना चाहते हैं तो दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो, प्रभु की भक्ति शुरू कर दो, तो लक्ष्य तो रहेगा सामने वाला और मिलेगा हमें। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, और भला नहीं करोगे तो भला भी नहीं होगा। बीज डालोगे तो पेड़ मिलेगा, नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगा। कांटा बोओगे तो कांटा उगेगा, और फूल बोएंगे तो फूल उगेंगे। तो इस तरह से उपाय करना। जैसे अब बरसात का मौसम आ गया, आज क्या है, षष्ठी है, कल सप्तमी है। सप्तमी से नमोकार मंत्र के व्रत लिए जाते हैं। नमोकार मंत्र के जो व्रत हैं, कल सप्तमी है, कल से लिए जाते हैं। तो 7 सप्तमी, 9 नौमी, 5 पंचमी और 14 चौदस, इतने व्रत करने पड़ते हैं। नमोकार मंत्र के 35 अक्षर हैं, तो 35 अक्षर के 35 व्रत करने पड़ते हैं। नमोकार मंत्र की आप जाप तो करते हैं, मगर जाप के साथ साथ अपने जीवन में नमोकार मंत्र के व्रत भी जरूर कर लेना। यदि आपने नमोकार मंत्र व्रत किए, मतलब मंदिर भी बनाया, उस पर कलश भी चढ़ा दिया, दोनों बात हो जाएगी। आपकी श्रद्धा तो है ना नमोकार मंत्र के ऊपर, तो व्रत जरूर कर लेना। वो व्रत कल से लिए जाते हैं। और आप देखो ये तिथि कितनी अच्छी निकाली है, मौसम कितना अच्छा हो रहा। आप पानी नहीं भी पियोगी तो प्यास लगने वाली नहीं है। और बीच में कोई एक आध छूट भी जाता है तो उसमें आप अगले पंचमी कर लो या अगली नौमी कर लो, कोई छूट भी जाए तो अगली कर लो। गिनती पूरी होनी चाहिए 35 की। तो इस तरह से इसको आप एकासन से भी कर सकते हैं। पहले तो बताया है उपवास से करो। कैसे करो? उपवास से करो। उपवास की शक्ति नहीं है, चलो थोड़ा दूध, पानी, काजू, किशमिश, बादाम बादाम ये लेके कर लो। इतने की भी नहीं है तो चलो एक टाइम भोजन लेके कर लो। इतनी तो हो सकती, नहीं हो सकती भाई? इतनी तो हो सकती है, हैं? ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नमोकार मंत्र के व्रत ऐसे हो जाएंगे। ये नहीं कर सकते हो अनंत चतुर्दशी तक, अभी आपकी जो अष्टमी और चतुर्दशी जितनी आए, अनंत चतुर्दश भादों तक
आप उतनी अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन कर लो। आपने कभी करवाने की कोशिश इस शरीर से की नहीं है। आपके दिगंबर जैन साधु दिन में कितनी बार खाते हैं? एक बार खाते हैं। और उनके भक्त एक के साथ जीरो और लगा दो, हैं? एक के साथ जीरो और लगा दो, इतनी बार खाते हैं। आप कैसे भक्त हो? तुम्हारे गुरु दिन में एक बार खाते हैं और तुम 7 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक टाइम खा के रह सको। हो सकता कि नहीं हो सकता? यदि भक्त हो तो हो सकता है, और नहीं हो तो मुझे पता नहीं। और उसमें भी थोड़ी सी छूट और दे दूंगी, ज्यादा गर्मी पड़े तो पानी की छूट दे दूंगी, रात में नहीं पीना, दिन दिन में पी लेना। दवाई वगैरह की छूट दे दूंगी, थोड़ा शाम को पानी आदि लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। इतनी सारी छूट के बाद तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। और इतने के बाद भी नहीं कर पाए तो समझना कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने पहले कहा है, मैंने बाद में कहा है। तो हम खाने के लिए पैदा हुए हैं, ये जीने के लिए खाना है। यदि जीने के लिए खाना है तो एक टाइम बहुत है, आराम से काम चल सकता है। एक टाइम खाए योगी, 2 टाइम खाए भोगी, 3 टाइम खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु होगी। तो आप कम से कम इन दिनों से शुरू करो। ये चतुर्मास का मौसम है, इन दिनों में हमारे बहुत सारे साधु होते हैं जो एक दिन आहार एक दिन उपवास, एक दिन आहार एक दिन उपवास, एक दिन पूरे पूरे चतुर्मास करते हैं, या कोई कोई भादों तक करते हैं। और हमारे जो आचार्य सुमति सागर महाराज थे, आपको मालूम वो क्या करते थे? पहले महीने में चतुर्मास के 1 आहार 1 उपवास, दूसरे महीने में 1 आहार 2 उपवास, तीसरे महीने में 1 आहार 3 उपवास, चौथे महीने में 1 आहार 4 उपवास करते थे। ये शक्ति कहां से आई? है हमारे अंदर, आप उसको जागृत करो। हमारे अंदर क्या? सबके अंदर है, आप जागृत करो तो सही। हाँ, ऐसा हो सकता है जब आप पहली बार एक आसन करोगी ना तो थोड़ी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाए, थोड़ा थोड़ा शरीर जवाब भी देना शुरू कर दे, और जो चाय पीने वाले हैं उनकी तो हालत ही खराब हो जाए।